Hello friends, welcome you all in Knowledge Center Computer. Today we are going to discuss class 12th IP sample paper of 2020 and 2021. इस सब्जेक्ट का कोड है 065। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी रूल्स मेंशन है, फिर हर इक्वेशंस को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अब देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे कि ये सैम्पल पेपर 2020 और 21 के लिए सीबीएसई ने जारी किया है और मैक्सिमम मार्क्स है 70 एंड टाइम्स है 3 आवर्स। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो मेंशन किए हैं वो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 2 पार्ट्स ए एंड बी, ईच पार्ट इज कंपलसरी। 2 पार्ट हैं जिनमें हर पार्ट को करना कंपलसरी है। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइस। दोनों पार्ट्स के अंदर चॉइसेस है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है कि आपको पार्ट में दिया है कि ये ऑप्शन करना है या ऑप्शन दूसरा करना है। पार्ट ए हैज 2 सेक्शन। याद रखिएगा पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट आंसर्स मेंशन किए हुए और सेकंड जो है उसके अंदर सम केस स्टडीज के बेस पे सम क्वेश्चंस है। उस केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड पार्ट एंड एग्जांपल अटेम्प्ट टू एन एग्जामिनी टू अटेम्प्ट टू 4 आउट ऑफ 5 पार्ट सब पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से 4 सब पार्ट उसको अटेंड करना कंपलसरी है। बी पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के ऐसे कुछ सेक्शंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट ए का है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स इन। याद रखिएगा सेक्शन पार्ट ए के अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 21 क्वेश्चंस में से आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ए कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ये लास्ट 4th यूनिट्स में से आया है, सोसाइटियल इम्पैक्ट वाले यूनिट्स वाले में से। एक कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। कोई कंटेंट अगर कोई ऑथर बनाता है तो उसके लिए उसको कॉपीराइट मिलता है। डेफिनेटली ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें बी पार्ट है इन FOSS सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। डेफिनेटली जिसकी OSS के अंदर जो फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर सोर्स कोड ओपन होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आउटपुट होगा फॉल्स। अब बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। द कमांड यूज टू गिव ए हेडिंग टू ए ग्राफ। ग्राफ को हेडिंग देने के अंदर कौन सी कमांड काम आती है? तो याद रखिएगा ये तो शो करने में काम आती है, ये प्लॉट करने के काम आता है और ये लेबल देने का काम आता है। पर अगर आपको टाइटल देना है, टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे ये होता है तो ये X लेबल है और यहाँ पे अगर आपने लिखा है Y तो ये लेबल है। जबकि आपको अगर टाइटल देना है तो PLT.title के नाम से जो यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है वो है डी नंबर का, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड। ये SQL का क्वेश्चन है और आपको राउंड फंक्शन लिखना है। राउंड फंक्शन में 49.88 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू का आउटपुट क्या होगा? याद रखिएगा जब यहाँ पे राउंड फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू दे रखी है उसके आगे यहाँ पे 0 या 1 नहीं मेंशन कर रखा या माइनस का 1 मेंशन नहीं कर रखा, तो आप डायरेक्टली करिएगा राउंड ऑफ। जो मैथ्स का रूल है तो 49 का डायरेक्ट राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। गिवन ए पांडा सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज। तो इसके लिए 2 फंक्शन होते हैं, हेड फंक्शन और एक होता है टेल फंक्शन और एक होता है टेल फंक्शन। तो हेड होता है टॉप वाली लाइंस को दिखाता है और जो टेल होता है वो क्या होता है? बॉटम वाली लाइंस को दिखा सकता है। पर ये कह रहा है कि 4 रोज को चाहिए, तो याद रखिएगा हेड के अंदर यहाँ पर पास करेंगे 4, तो 4 रोज इसमें आ जाएगी। पर याद रखिएगा इसमें हेड में ऑप्शंस दे रखा है, हेड कैपिटल से स्टार्ट, हेड कैपिटल से स्टार्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो A इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे A इज द राइट आंसर होगा। गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2। इस सीरीज 1 2 सीरीज बना रखी है जिनके ऑब्जेक्ट के नाम है S1 और S2। आपको इस सीरीज के ऑब्जेक्ट के नाम के बेसिस के ऊपर आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, एक बार मैं इसकी ये पेन की साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 और S1 2। कैसे इन दोनों का सम कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा सम कर सकते हैं S1 प्लस S2। आप लिख के देखिएगा और इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, प्रिंट स्टेटमेंट। याद रखिएगा प्रिंट स्टेटमेंट में आप लिख दीजिएगा, ये प्रिंट में आप लिखेंगे, ये प्रिंट हो जाएगी और दोनों का सम आ जाएगा। दोनों का सम हो जाएगा कोरस्पॉन्डेंट
60 like this. Next question है question number 6. Using Python matplotlib fill in the blanks can be used to count how many values fall in each interval. आपको इसके लिए कौन सा मैटप्लॉटलिब यूज करना है, तो याद रखिएगा हिस्टोग्राम यूज करना होता है. अब हिस्टोग्राम क्यों यूज करते हैं? कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इन ईच इंटरवल. तो इंटरवल में क्या बताता है? हिस्टोग्राम ऐसे ग्राफ बनता है. तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ में किसकी एक्स और वाई के ऊपर कितनी वैल्यूज आपके सामने प्लॉटिंग पे आ रही है. तो आप ये इजीली बना सकते हैं. आई थिंक क्लियर. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस to and or from the network, a system known as fill in the blanks can be implemented by hardware and software. तो याद रखिएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस होती है जिसका नाम है फायरवॉल. क्या नाम है? फायरवॉल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. इन ए डेटा फ्रेम एक्सेस 1 रिप्रेजेंट दी ऑलवेज. 0 and 1 का फॉर्मेट होता है और 0 हमेशा रिप्रेजेंट करता है रो को और 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कॉलम्स को. तो कॉलम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? नेटवर्किंग यूनिट में से क्वेश्चन है. तो स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, बट बग टोपोलॉजी नहीं होती. तो बग इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. For web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which out of the following option should be you advise. इसका मतलब है अगर वो वेब पेज बना रहे हो आप और वहाँ पे जो चीज़ें हैं कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो ऐसी वेबसाइट को कौन सी कहते हैं? स्टैटिक कहते हैं, डायनामिक कहते हैं, या और फिर बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर्स. आंसर को जस्टिफाई भी करना. तो देखिएगा ऐसी जो साइट्स वेबसाइट जिनका कंटेंट सेम होता है कभी भी चेंज नहीं होता उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेज. बट जिनका चेंज होता है उनको हम बोलते हैं डायनामिक वेब पेज. जैसे इसमें कहा स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन. और याद रखिएगा जैसे आप कंटेंट चेंज करते हैं, जैसे आपने अमेजन को यहाँ इंडिया में ओपन किया है, तो अमेजन को इंडिया में ओपन किया तो इंडियन प्रोडक्ट्स को वो आपको शो करेंगे. अगर आपने उसको अमेरिका में ओपन किया तो वो अमेरिका के प्रोडक्ट्स की तरह शो करने वाला. आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जस्टिफिकेशन आंसर हो गया होगा. The average function in MySQL is an example of math function, text function, date function और aggregate function. तो this is the part of aggregate function. You know 5 functions होते हैं: sum, average, mean, max and count. Question number 12 है the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own is known as. ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि अगर आप किसी दूसरे के वर्क को अपने नाम से पब्लिश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म. क्या बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं, प्लेग करना किसी भी कंटेंट को. और प्लेगरिज्म इज द फुल प्रोसेस नेम ARISM, प्लेगरिज्म. क्वेश्चन नंबर 13. पांडास यूनिट से हैं, पाइथन वाली यूनिट. इन पांडास द फंक्शन यूज टू चेक फॉर नल वैल्यूज इन डेटा फ्रेम इज. याद रखिएगा इज नल के नाम से एक मेथड होता है जो ये चेक करता है कि वो डेटा वैल्यू इसमें नल वैल्यू तो नहीं है. I can keep you sign in. I can remember your site reference. I can give you locally relevant content. Who am I? ऐसा कौन काम करता है? साइन इन का प्रोसेस रखता है जो आपकी साइट्स में आपने देखा होगा. फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो कई बार उसमें आपकी मेल आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, या आपकी मेल आईडी जो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है. कई फॉर्म में अपना नाम भी फिल हो जाता है. तो कौन स्टोर करता है? याद रखिएगा ये काम कुकीज़ का काम होता है. तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? कुकीज़ के थ्रू किया जाता है. तो याद रखिएगा कुकीज़ इज यूजिंग हियर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. वेरी इजी क्वेश्चन है. ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एज भी होता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह वर्क कर रहा है, बट अवास्ट एक एंटीवायरस है. तो ये सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. ए मेल और मैसेज सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इंडिस्क्रिमिनेटली विदाउट देयर कंटेंट इज कॉल्ड. ए मेल अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कहेंगे स्पैम. स्पैम क्या कहते हैं? जो ऐसे मैसेजेज जो इनके इन्वेंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, या हम कह सकते हैं ए मैसेज और मेल टू सम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो उसका पर्पस गलत होता है, ऐसे मैसेज को हम कहते हैं स्पैम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू सर्वे वन ऑफ द मेजर एशियन कंट्री जनरेट्स
approximately about 2 million tons of electronic wastage per year. Only 1.5 of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. e-waste को क्या करना चाहिए? रीयूज करना चाहिए, रिसाइकलिंग कर सकते हैं आप, और डोनेट कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को. तो ये 17 का बेस्ट आंसर है. 18 नंबर का क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ द टेबल. यहाँ पे रोज को अपडेट करने के लिए और चेंजेस करने के लिए कौन सी कमांड काम आती है? तो उसका आंसर है अपडेट कमांड. कौन सी कमांड? अपडेट कमांड. क्वेश्चन नंबर 19, राइट द एसक्यूएल कमांड दैट डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम. कौन सा फंक्शन होता है जो काम आता है? तो इसके लिए फंक्शन होता है नाउ फंक्शन. अब ये पूछ रहा है कि भैया नाउ के साथ साथ हमें ये भी बतानी है, कमांड भी बतानी है, फंक्शन का नाम ही नहीं पूछ रहा है. तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेलेक्ट नाउ. अगर आप कर देंगे तो ये कमांड वर्क करने लग जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब. याद रखिएगा, स्विच को एक इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जाना जाता है. ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी बताया था कि स्विच इज द इंटेलिजेंट हब. तो स्विच को हम इंटेलिजेंट हब के नाम से बोलते हैं. रिसीविंग इरेलीवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ. तो इसको हम बोलते हैं स्पैम. इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं. तो याद रखिएगा, स्पैम के दो क्वेश्चन आ चुके हैं. एक तो क्वेश्चन नंबर 16 था और क्वेश्चन नंबर 21, दोनों स्पैम के रिगार्डिंग. तो ये पार्ट एक का फर्स्ट पार्ट था. हेलो, ये है सेक्शन 2 जो पार्ट एक का सेक्शन 2 है. इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, और बोथ आर कंपल्सरी. अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन. आपके हर क्वेश्चन नंबर 2, 22 और 23 के अंदर 5-5 क्वेश्चन है. आपको उनमें से 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं. ईच पार्ट का 1 मार्क्स है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम दैट इज नेम विद DF एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5. तो आपको यह डेटा फ्रेम मेंशन कर रखा है. रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3 एंड UT4 के मार्क्स है रेस्पेक्टिवली दीज 6 स्टूडेंट्स के. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से बनता है, राइट डाउन द कमांड दैट विल फॉलोइंग आउटपुट. जो आपको इनमें से आउटपुट शो करा दे. तो रोल नंबर आने चाहिए सब स्टूडेंट्स के और उनके टोटल्स आना चाहिए. नेम ऐसे जैसे तनिष्क है रोल नंबर, तो रोल नंबर 6 वाले का डेटा आना चाहिए. नेम उसका तनिष्क गोयल है एंड उसके UT1 के, 2 के, 3 के और सबके मार्क्स आने चाहिए. तो इसका मतलब हो गया, यहाँ से हमें वो स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिसके मैक्सिमम मार्क्स ऐसे दे रखा है एक्सेस के अकॉर्डिंग. तो दे रखा है प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट मैक्स, DF डॉट मैक्स, DF मैक्स एक्सेस 1 एंड लाइक दिस. और C और D ऑप्शन है DF डॉट मैक्स एक्सेस इक्वल टू 1. आपको इसमें जो सही तरीका चुनना है, जो है इसमें जो सही तरीका है वो है DF डॉट मैक्स. आपको एक सिंपल सा मेथड अप्लाई होना आते हैं, DF डॉट मैक्स नो एक्सेस 1, क्योंकि एक्सेस 1 के हमें जो आउटपुट चाह रहा है वो इस फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, द टीचर नीड टू नो द मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4. हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा फ्रेम इक्वल टू DF रोल नंबर इज इक्वल टू 4, प्रिंट डेटा फ्रेम 1 एंड DF इज इक्वल टू DF1 इज इक्वल टू DF जो डेटा फ्रेम का नाम है, रोल नंबर इक्वल टू 4, प्रिंट DF1 दिस वन, और DF1 इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट रोल नंबर और डॉट रोल नंबर. तो प्लीज़ ये डॉट रोल नंबर वाला कंसेप्ट में मुझे डाउट है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा. ये जो वाला कंसेप्ट है लास्ट, DF1 इक्वल टू डेटा फ्रेम DF डॉट रोल नंबर इक्वल टू 4, तो मुझे ये प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें सही आंसर है वो है A और ऑप्शन नंबर D. तो याद रखिएगा, यहाँ प्रिंट डेटा फ्रेम 1 को इसको प्रिंट करा रहे हैं हम. तो ऑप्शन नंबर 1 जो ये था तरीका, और जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों यहाँ पे करेक्ट वे है. तो A और D इज द राइट आंसर ऑफ दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम. आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज पता करनी है. तो यहाँ करना है, ये काउंट फंक्शन भी वर्क करेगा डेफिनेटली. ये काउंट 0, इसमें पैरामीटर ये भी पास वर्क करेगा. काउंट फंक्शन में पैरामीटर नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा रखा तो ये तो रॉन्ग है. और एक्सेस इंडेक्स मेंशन कर रखा है तो ये भी वर्क नहीं करेगा. तो याद रखिएगा, ऑप्शन A और B दोनों सही है. तो इसमें चेक करते हैं. तो A वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही है. क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द कॉलम लेबल ऑफ द डेटा फ्रेम। कॉलम लेबल्स की अगर हमें यूज करना है, हमें कौन सी कमांड यूज करके कॉलम्स की डेफिनेशन हमें पता कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कॉलम्स का लेबल किस कमांड के थ्रू पता लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स कॉलम एंड देन कॉलम्स। तो कॉलम यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें दोनों में ब्रैकेट्स का डिफरेंस है, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 का। Mrs. Sharma, the class teacher, want to add a new column, the score of the grade with the A, B, A, to the data frame. Help her the choose the command to do. तो याद रखिएगा, ऐसा करने के लिए हमारी जो कमांड हो हम यूज करते हैं, df डॉट कॉलम्स आपको ऐड कर सकते हैं, डेटा फ्रेम डॉट ग्रेड के नाम से है, df डॉट LOC के नाम से, both B and C। तो इसमें से सही आंसर आपको पता करना है, और इसका सही आंसर आप देखिएगा। ऐसे हम एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डेटा फ्रेम ऐड कर सकते हैं, जो बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इस पांचों क्वेश्चंस में से आपको 4 ही एग्जाम में अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज केस स्टडी का पार्ट, और पार्ट ए का सेकंड पार्ट का 23rd वाला क्वेश्चन है। गिवन यू स्टूडेंट टेबल, इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आर देयर एंड 8 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स आर देयर। रीड इट केयरफुली। Class, date of birth, gender, city and marks columns is mentioned. First, state the command that will give the output as। आपको ऐसा आउटपुट देने वाली कमांड का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, जिसमें नेम आ जाए वो वाली कमांड ढूंढना आपको। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11। तो आपको चेक करना है आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीत। आनंद, गीत एंड आनंद, गीत सॉरी आनंद, चेतन, एंड गीत एंड प्रीति। इनमें क्या सिमिलरिटीज है? आनंद ऑल्सो आगरा, दिस इज ऑल्सो आगरा, दिस इज फ्रॉम मुंबई एंड दिस इज ऑल्सो प्रीति फ्रॉम मुंबई। प्रीति इज यस्ट। तो जहाँ पे क्लास इक्वल टू 11 12th वाला आना चाहिए, तो ये डेटा आना चाहिए कि नेम और फ्रॉम। तो जब तो सारी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो ये तो अप्लाई नहीं हुआ। सेकेंड है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वे है नॉट क्लास 11 एंड नॉट क्लास 12, इट इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड। अब थर्ड वाले की बात करते हैं हम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और मुंबई। डेफिनेटली थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ को चेक करते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा और मुंबई। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो जिसका आंसर थर्ड और फोर्थ होंगे वो दोनों है, और थर्ड और फोर्थ बी के अंदर है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23rd का सेकेंड है, 23rd का सेकेंड है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कमांड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वे है जेंडर इक्वल टू एफ एंड ऑर्डर बाय मार्क्स। तो यहाँ पे सब फीमेल्स आ रहे हैं, बट याद रखिएगा इसका जो एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस में से यहाँ पे बी भी सही आंसर है और डी भी सही आंसर है, क्योंकि ओनली थर्ड विल बी ऑल्सो अप्लाइड ओनली। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि उन स्टूडेंट्स के जहाँ पे जेंडर फीमेल ऑर्डर बाय मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट फाइंड आउट करके लाना है। तो आउटपुट हमें ध्यान रखिएगा ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय मार्क्स में सबसे कम जिसके होंगे वो सबसे पहले आएंगे। तो ये तो उल्टा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। ये थोड़ा कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है सेम लाइक दिस, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्वेरी में ऑल फील्ड्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल फील्ड नहीं आ रहे, तो सी भी नहीं आना चाहिए और यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। मैंने क्या क्राइटेरिया लगाई है, सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए और डेटा हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि डिसेंडिंग का मेंशन नहीं किया है। तो ऑर्डर बाय मार्क्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए। मैंने विदाउट टेबल देखे ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो यू कैन ऑल्सो डू। क्वेश्चन नंबर 3rd है, प्राची हैज़ गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाइएस्ट मार्क्स। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। अब बट सी इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट हियर, सो हेल्प हर बाय राइटिंग द करेक्ट कमांड। तो आपको करेक्ट कमांड बतानी है। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, कमांड थोड़ी सस्पेक्टेड है। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स, मे बी बी इज द राइट।
बट सी और डी को भी हम पढ़ेंगे। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम ग्रुप बाय क्लास, ये तो कमांड ही गलत हो गई। एंड सेलेक्ट क्लास मैक्सिमम मार्क ग्रुप बाय क्लास, हमें क्या करना है, ग्रुप बाय क्लास लगाना है, क्योंकि इसको चाहिए ग्रुप बाय क्लास। तो बी और डी, जो मैंने कहा था बी सही हो सकता है, बट बी और सी में डी में क्या डिफरेंस है, यूजर चाहती है, जो टीचर है प्राची, वो चाहती है कि जो आउटपुट आना चाहिए वो ग्रुप बाय क्लास के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11th। बहुत अच्छी क्वेरी बनेगी। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11th एंड ग्रुप बाय जेंडर। सस्पेक्टेड है, लेट्स सी सेकंड और थर्ड को भी चेक करते हैं। सेलेक्ट जेंडर, so state the command display the average marks scored by student of each gender who in class 11, very good। तो जेंडर मैंने लिया, एवरेज मार्क्स आ गया फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय जेंडर वेयर क्लास इक्वल टू 11, मे बी ये कमांड सही हो सकती है। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स, ये तो ग्रुप बाय जेंडर आ गया तो वैसे ही गलत हो गई, थर्ड में फ्रॉम आता हमेशा। सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग क्लास इक्वल टू 11th, हैविंग क्लास इक्वल टू 11, बट ये हैविंग क्लोज जो अप्लाई किया हुआ गलत अप्लाइड है। हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम हैविंग यूज करते हैं, और यहाँ वेयर भी वर्क कर रहा है। तो मैंने कहा था बी सही है और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन होना चाहिए सेकंड और फोर्थ, जिसमें सही है सेकंड और फोर्थ बी में सही है, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। लास्ट कमांड है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 के 23rd क्वेश्चन में। Help Ritesh to write the command to display the name of the youngest student. Select name maximum date of birth from student, maximum date of birth from student, ये कमांड सही है। ग्रुप बाय नेम की जरूरत नहीं है, और मैक्सिमम नहीं लिखा होता, मैक्स होता है, तो बी इज द राइट आंसर हियर, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। याद रखिएगा इस पार्ट में भी आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो ये ए पार्ट है जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी को हम एक अलग से वीडियो के अंदर, आपको ये बी पार्ट अलग से वीडियो में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।